दोस्तों, चलो एक बड़ी बात करते हैं। मेरा मतलब है सच में बहुत बड़ी। यह हमारे बारे में है, हम सबके बारे में, भारत की आबादी के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं? यह ईमानदारी से चौंका देने वाला है। मैं इसे एक ऐसे तरीके से समझाता हूं जो समझना आसान हो। हर 3 महीने में हम इतने लोग जोड़ते हैं कि इजराइल जितना एक नया देश बन जाए। इस पर एक पल के लिए सोचो। एक पूरे देश जितने लोग सिर्फ एक सीजन में पैदा हुए। यह सिर्फ एक बोरिंग किताब का आंकड़ा नहीं है, यह हमारी हकीकत है जो अभी हो रहा है जब आप इसे पढ़ रहे हैं। यह इतनी बड़ी संख्या है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। चलो उस समय सीमा को थोड़ा और बढ़ाते हैं। 6 महीने में, सिर्फ आधे साल में, भारत स्विट्जरलैंड जितने पूरे देश की आबादी जोड़ता है। स्विट्जरलैंड के सभी खूबसूरत पहाड़ों, चॉकलेट और घड़ियों की कल्पना करो। अब उस आकार की आबादी की कल्पना करो जो हमारे देश में उतने समय में आ जाती है जितने में गर्मी से सर्दी आती है। यह ऐसा है जैसे हर आधे साल में एक नया राज्य जोड़ना, जिसकी अपनी अनूठी जरूरतें और सपने हों। लोगों की यह तेज बढ़ोतरी हमारे देश पर, हमारे शहरों पर और हमारे गांवों पर बहुत दबाव डालती है। हम सिर्फ बढ़ नहीं रहे हैं, हम संख्याओं में विस्फोट कर रहे हैं और हमें इस बारे में बात करने की जरूरत है कि इसका हम सभी के लिए क्या मतलब है। अब सबसे बड़ी बात, पूरे साल में क्या होता है? अपनी सांस रोको। हर साल भारत अपनी संख्या में ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी जोड़ता है। हां, आपने सही पढ़ा। एक पूरा महाद्वीप देश सिडनी और मेलबर्न जैसे अपने प्रसिद्ध शहरों के साथ, अपने कंगारुओं और क्रिकेटरों के साथ हर 365 दिनों में हमारी आबादी में जुड़ जाता है। यह ऐसा है जैसे हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की मेजबानी कर रहे हैं और मेहमानों की सूची बस लंबी और लंबी होती जा रही है, जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा है। यह कोई छोटा मुद्दा नहीं है जिसे हम बस अनदेखा कर सकते हैं या बाद के लिए टाल सकते हैं। यह आज के युवा भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। यह किसी को दोष देने या बुरा महसूस करने के बारे में नहीं है। यह उस स्थिति की गंभीरता को समझने के बारे में है जिसमें हम हैं। जब हम हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया जोड़ते हैं तो हमें सभी नए बच्चों के लिए स्कूल, सभी युवाओं के लिए नौकरियां और सभी के लिए अस्पताल भी खोजने होंगे। हमें और घर और सड़कें और पानी और खाना चाहिए। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हम हर साल एक नए ऑस्ट्रेलिया जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं? जवाब, जैसा कि आप जानते हैं, नहीं है। और यहीं से समस्या शुरू होती है। हम एक युवा देश हैं जिसमें बहुत क्षमता है, लेकिन यह जनसंख्या वृद्धि एक टिक टिक करता टाइम बम है जिसे हमें मिलकर डिफ्यूज करना होगा। तो बड़ा सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी आबादी इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? इसके कारण वास्तव में काफी सरल हैं और हमारे समाज और इतिहास में निहित हैं। मुख्य कारणों में से एक जागरूकता और शिक्षा की कमी है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। कई परिवारों के लिए अधिक बच्चे, खासकर बेटे होना, बुढ़ापे के लिए सुरक्षा का एक स्रोत और खेत के काम में मदद करने का एक तरीका माना जाता है। यह सोचने का एक पुराना तरीका है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। लोगों को छोटे परिवार होने के फायदे या उसकी योजना बनाने के तरीकों के बारे में हमेशा पता नहीं होता है। यह सही या गलत के बारे में नहीं है, यह एक मानसिकता के बारे में है जिसे हमारे बदलते समय के साथ विकसित होने की जरूरत है। एक और महत्वपूर्ण कारक स्वास्थ्य सेवा में सुधार है, जो वास्तव में एक अच्छी बात है। अतीत में दुख की बात है कि बाल मृत्यु दर बहुत अधिक थी। कई बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में जीवित नहीं रह पाते थे, इसीलिए परिवार अधिक बच्चे पैदा करते थे, इस उम्मीद में कि कम से कम कुछ वयस्कता तक जीवित रहेंगे। आज बेहतर चिकित्सा सुविधाओं, टीकों और पोषण के कारण अधिक बच्चे जीवित रह रहे हैं और लंबा स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। यह हमारे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि जहां मृत्यु दर में भारी गिरावट आई है, वहीं जन्म दर में उतनी तेजी से गिरावट नहीं आई है। कम मृत्यु दर और अभी भी उच्च जन्म दर के बीच का यह अंतर ही हमारी जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है। कम उम्र में शादी इस जटिल पहेली का एक और टुकड़ा है। भारत के कई हिस्सों में
लड़कियों की शादी अभी भी बहुत कम उम्र में कर दी जाती है, कभी कभी 18 साल की होने से पहले भी। जब एक महिला की कम उम्र में शादी हो जाती है तो उसके पास स्वाभाविक रूप से बच्चे पैदा करने के लिए अपने जीवन में एक लंबा समय होता है। इससे उन महिलाओं की तुलना में प्रति महिला अधिक बच्चे पैदा होते हैं जिनकी शादी बाद में होती है। यह सामाजिक प्रथा शादी के तुरंत बाद बच्चे पैदा करने के लिए परिवार और समाज के दबाव के साथ हमारी जनसंख्या वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह एक संवेदनशील मुद्दा है जो परंपरा और संस्कृति से जुड़ा है, लेकिन इसका हमारे राष्ट्रीय आंकड़ों पर बहुत वास्तविक और बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अंत में ईमानदारी से कहें तो परिवार नियोजन के बारे में खुली बातचीत की व्यापक कमी है। इसे अक्सर एक वर्जित विषय माना जाता है, कुछ ऐसा जिसे दबी आवाज में चर्चा की जाती है, यदि बिल्कुल भी की जाती है। यह चुप्पी लोगों, पुरुषों और महिलाओं दोनों को सही जानकारी और गर्भ निरोधक तक पहुंचने से रोकती है। हमें इन कॉन्वर्सेशंस को सामान्य बनाने की जरूरत है। यह लोगों को यह बताने के बारे में नहीं है कि क्या करना है, यह उन्हें ज्ञान के साथ सशक्त बनाने के बारे में है, ताकि वे अपने जीवन और अपने परिवारों के भविष्य के बारे में सूचित विकल्प चुन सकें। इस चुप्पी को तोड़ना भारतीयों की अगली पीढ़ी के लिए एक अधिक टिकाऊ भविष्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो हमारे पास अधिक से अधिक लोग हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? खैर, बात यह है कि हर एक व्यक्ति को चीजों की जरूरत होती है। चलो शिक्षा से शुरू करते हैं। 30 छात्रों के लिए बनी एक क्लासरूम की कल्पना करो। अब उसी कमरे में 60 छात्रों को ठूंस कर रखो। शिक्षक व्यक्तिगत ध्यान नहीं दे सकता, किताबें और डेस्क जैसे संसाधन कम पड़ जाते हैं। यही हमारे कई स्कूलों में हकीकत है। हम नए स्कूल बना रहे हैं, लेकिन छात्रों की संख्या उससे भी तेजी से बढ़ रही है। नतीजतन शिक्षा की गुणवत्ता खराब हो जाती है। लाखों युवा भारतीय डिग्री तो ले रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें आधुनिक दुनिया में प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक कौशल मिल रहे हैं? यह हमारे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगला, नौकरियों के बारे में बात करते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में हर युवा भारतीय चिंतित है। हर साल लाखों नए स्नातक नौकरी बाजार में प्रवेश करते हैं, आशा और महत्वाकांक्षा से भरे होते हैं, लेकिन क्या उनके लिए पर्याप्त नौकरियां हैं? सीधा जवाब है नहीं। हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन यह हर साल हमारे द्वारा जोड़े जाने वाले लाखों नए श्रमिकों को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त तेजी से नौकरियां नहीं बना रही है। इससे सबसे बुनियादी नौकरियों के लिए भी भारी प्रतिस्पर्धा होती है। उच्च बेरोजगारी और अल्प रोजगार होता है, जहां उच्च योग्यता वाले लोगों को कम वेतन वाली नौकरियां लेने के लिए मजबूर किया जाता है। यह निराशा हमारे युवाओं और उनके परिवारों के लिए इमेंस स्ट्रेस का स्रोत है। फिर हमारे बुनियादी संसाधनों पर दबाव है। उदाहरण के लिए पानी के बारे में सोचो। हमारे कई शहर पहले से ही गंभीर पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। हमारी नदियां प्रदूषित हैं और भूजल स्तर गिर रहा है। अब हर साल एक नए ऑस्ट्रेलिया की आबादी जोड़ दो, उनके लिए पानी कहां से आएगा? खाना, बिजली और आवास के लिए भी यही बात लागू होती है। मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन आपूर्ति सीमित है। इससे शहर ओवरफ्लो हो रहे हैं। सार्वजनिक परिवहन भीड़भाड़ वाला है, अंतहीन ट्रैफिक जाम है और बुनियादी सुविधाओं के लिए लगातार संघर्ष है। औसत नागरिक के जीवन की गुणवत्ता कम हो जाती है जब हर कोई उन्हीं सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा होता है। इस लगातार दबाव का हमारे पर्यावरण पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अधिक लोगों को खिलाने और रहने के लिए हमें कृषि और शहरों के लिए अधिक जंगल काटने पड़ते हैं। इससे जैव विविधता का नुकसान और पारिस्थितिक असंतुलन होता है। अधिक लोगों का मतलब अधिक कारें, अधिक कारखाने और अधिक प्रदूषण है। प्रमुख शहरों में हमारी हवा की गुणवत्ता पहले से ही दुनिया में सबसे खराब में से है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं। हमारे प्राकृतिक संसाधन अनंत नहीं हैं। हम उन्हें अलार्मिंग दर से उपयोग कर रहे हैं, और यदि हम इसी रास्ते पर चलते रहे तो हम अपने बच्चों के लिए एक बहुत गरीब, अधिक प्रदूषित और कम स्थिर देश छोड़ेंगे। तो समाधान क्या है?
यह एक ऐसी समस्या लग सकती है जिसे हल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह सच नहीं है। समाधान छोटे सरल कदमों से शुरू होता है जो हम सभी उठा सकते हैं। हमारे पास सबसे शक्तिशाली उपकरण शिक्षा और जागरूकता है। हमें परिवार नियोजन के बारे में खुलकर बात करने की जरूरत है। सरकार और गैर सरकारी संगठनों को बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने चाहिए, सिर्फ टीवी पर ही नहीं बल्कि गांवों, स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों में भी। हमें पुरुषों और महिलाओं दोनों को छोटे परिवार के फायदों के बारे में शिक्षित करने की जरूरत है। मां और बच्चे के लिए बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा और जीवन की बेहतर गुणवत्ता ज्ञान शक्ति है, और लोगों को सूचित विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाना पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा, हमें अपनी महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान देना चाहिए। यह एक गेम चेंजर है। एक शिक्षित लड़की जिसके पास कौशल और नौकरी है, उसकी बाद में शादी होने की अधिक संभावना है। उसके परिवार के फैसलों में, जिसमें कितने बच्चे पैदा करने हैं, उसकी बात सुनने की अधिक संभावना है। जब महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सशक्त होती हैं, तो वे सामाजिक दबाव के खिलाफ खड़ी हो सकती हैं। तो लड़कियों की शिक्षा में निवेश करना और महिलाओं के लिए अधिक नौकरी के अवसर पैदा करना सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं है, यह हमारे पास सबसे प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण रणनीतियों में से एक है। आइए सुनिश्चित करें कि भारत में हर लड़की अपनी शिक्षा पूरी करे और अपने सपनों को पूरा करे। हमें स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में भी सुधार करने की जरूरत है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। इसमें गर्भ निरोधकों को आसानी से उपलब्ध और सभी के लिए किफायती बनाना शामिल है, बिना किसी फैसले या कलंक के। हमें अधिक स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरत है जो जोड़ों को सलाह दे सकें और उन्हें सही जानकारी और सेवाएं प्रदान कर सकें। जब लोगों को पता चलेगा कि उनके बच्चे स्वस्थ रहेंगे और जीवित रहेंगे, तो वे एक छोटे परिवार की योजना बनाने में अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे। अच्छी स्वास्थ्य सेवा और परिवार नियोजन सेवाएं साथ साथ चलनी चाहिए। यह लोगों को अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए आवश्यक उपकरण देने के बारे में है। अंत में, युवा भारतीयों के रूप में हमारी एक भूमिका है। हमें अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। आइए लोगों के विकल्पों का न्याय न करें, इसके बजाय आइए अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस विषय पर खुली, परिपक्व बातचीत करें। आइए जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करें। आइए अपने नेताओं से बेहतर नीतियों की मांग करें। यह किसी और की समस्या नहीं है, यह हमारी समस्या है। भारत का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी संख्या का प्रबंधन कैसे करते हैं। जागरूकता, शिक्षा और सशक्तिकरण के साथ मिलकर काम करके हम इस विशाल चुनौती को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं। सभी के लिए एक समृद्ध और टिकाऊ भारत का निर्माण कर सकते हैं।